नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 34 ईयर्स है। बेसिकली देखा जाए तो ये काफ़ी उत्तम पाम है। ठीक है, वर्तमान में तकलीफ दिख रही है, पर ओवरऑल अगर निष्कर्ष निकाले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस हाथ में नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है और साथ में स्क्वेरिस है। तो जब इस तरह का पाम हो तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और मेहनती भी इतने होते। फर्स्ट फैलेंज, मुड्रा, अंगूठा, तो ऐसे लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले होते हैं। इनका अच्छा खासा समय मित्रों में जाता है और मित्रता चुटकी बजाकर करते हैं। और फर्स्ट फैलेंज नुकीला तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्तित्व होता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है, ये धार्मिक भावना व्यक्ति में देती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है गुरु की उंगली से, तो ये हिम्मती स्वभाव प्रदर्शित करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं, समय कैसा भी जाए जीवन का आनंद लेते हैं। छोटी उंगली बहुत छोटी रह रही है, ये एक माइनस पॉइंट है इस हाथ का। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल है, तो ऐसे लोग मनी मैनेजमेंट में इतने कमज़ोर नहीं होते। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। अब यहाँ पर बुध पर एक भी लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही है, खड़ी लाइन। तो मैंने जनरली देखा है इस तरह के लोग बहुत एक्स्ट्रा रिस्क टेकर होते हैं। हाँ, इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाया था, और उस पॉइंट को यहाँ डिस्कस करके कोई मतलब नहीं आता। पर ऐसे लोगों को अति रिस्क टेकर कैटेगरी में गिन सकते हैं हम। अब इनके सूर्य पर्वत पर भी साइने हैं और काफ़ी उत्तम साइने हैं। इतनी बड़ी साइन है। और मैंने इनको सवाल भी किया कि आपके जन्म के बाद आपका क्योंकि नाड़ी का रेखा में है साइन, तो ये तो जन्म से यह होती है, तो क्या आपके जन्म के बाद आपका परिवार काफ़ी पैसे वाला हुआ? तो इनका जवाब सकारात्मक था। ये साइन इनके हाथ में है, ये इनको इनको भी फल देगी। एक यहाँ पर भी साइन है, एक दो छोटी छोटी साइनें इस जगह पर भी है, और एक साइन इस जगह पर भी क्लियर कट है। एक यहाँ पर भी साइन है। तो जीवन में समृद्धि तो रहेगी, इसमें इनमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यहाँ बढ़िया सी विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करेंगे। एक ये लाइन होने पर जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े लोग इनके संपर्क में आएंगे।
और शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट काफ़ी व्यवस्थित है, पारिवारिक और सांसारिक सुख देने वाला ये जुपिटर माउंट है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है। इस तरह का अंदरूनी मंगल हो तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में काफ़ी उत्तम पाई जाती है। बाहरी मंगल में एक माइनस पॉइंट है, ये जो लाइन है ये यहाँ पर चल रही है और ये डिवाइड हो रही है। ये जो लाइन है ये प्रॉब्लम देती है पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा जी की ओर से। कभी ना कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा या रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले इनको परेशान करेंगे। दो में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलेगा। और भारी मंगल अति उत्तम है। इस तरह का भारी मंगल हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत भी अच्छा है तो विदेश में घूमने का अवसर मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। अब यहाँ पर हमने इस लाइन को माइंड लाइन गिन ली और इसको मनी ट्रायंगल मैंने डिक्लेयर किया, पर ये मनी ट्रायंगल नहीं है, केवल इसे बुध रेखा गिन सकते बस। क्योंकि ये माइंड लाइन होती, ये यहाँ पर डिवाइड है, ये लाइन अलग चल रही है, ये लाइन अलग है, तो मनी ट्रायंगल नहीं है। तो मनी मैनेजमेंट में भी ये कमज़ोर होंगे, पर इतनी अच्छी साइन है तो मनी ट्रायंगल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र में थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है, यहाँ पर एक हल्का सा खड्डा है। किसी भी पर्वत में अगर कोई खड्डा है तो उसके गुणों को कमज़ोर कर देता है। मैं ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। बाकी शुक्र पर्वत नॉर्मल है, जैसा चाहिए वैसा है, पर ये एक माइनस पॉइंट आ गया तो ये शुक्र के गुणों को कमज़ोर कर देता है। तो इसका मैं ज़्यादा डिस्कस करके कोई यूज़ नहीं आता। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो कंप्लीट जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और काफ़ी सीधी है। पहली चीज़ तो होती है इनको कभी प्यार का प्रदर्शन करने आता ही नहीं, कभी नहीं। चाहे परिवार के बच्चे हो, बहन के, भाई के, तो 2 दिन भी साथ में रह लेंगे पर उनको महसूस नहीं होगा कि हमसे प्यार कर रहे। नॉर्मल वे में भी इनको शो करने आता ही नहीं। इन शॉर्ट इनको प्यार शो करने नहीं आता, मन में जरूर रहता है। एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत ज़्यादा रहती है। सिस्टम से चलने वाले होते हैं। सिस्टम में ज़रा भी बदलाव आया तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, गुस्सा आता है। समय पर खाना, समय पर सोना और अपने कंफर्ट से बाहर निकलना इनको पसंद नहीं आता। ये और एक माइनस पॉइंट होता है। पर उसके सामने दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छा काम ले पाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, क्योंकि ये लोग खुद भी सिस्टमेटिक होते हैं। तो इनको देखकर हाथ के लोग व्यवस्थित काम करते हैं और इनको लेने भी आता है काम। 1-2 फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है, निकल रही है जुपिटर से, पर ये चल रही है यहाँ तक और ऊपर की तरफ देख रही है। तो जुपिटर से निकलने का मतलब है महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व और ऊपर की तरफ देखना, यानी कोई ना कोई पैसा कमाने का गुणधर्म व्यक्ति में रहता ही है। पर छोटी है तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी इनको आता है। और गुस्से वाली एक और लाइन है इनके हाथ में जो इनको
गुस्सा दिलाती है। ये लोग दबाव झेल नहीं पाते, तुरंत विस्फोटक बन जाते हैं। अब इनकी जीवन रेखा के उतार चढ़ाव देखते हैं। एक 27 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा इनको। इस लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई 29 के बाद। एक कट यहाँ पर है, अगर इसकी मैं एज निकालूं तो ये 31 हो रही है। अगर इस रेखा ने यहाँ पर भी असर दिखाया होगा तो यहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम आया होगा, और यही रेखा आगे चलकर ये 33 में यहाँ काट रही है। तो ये वर्तमान में भी राहु रेखा से गुजर रहे हैं, और उसके साथ साथ इनकी फेट लाइन पर भी कट है। तो ये दोनों प्रॉब्लम साथ में आए होंगे, तो अभी इनको आर्थिक नुकसान अच्छा खासा गया होगा इन दोनों वस्तुओं को देखकर। फिर एक छोटा सा कट, हाँ, और एक यहाँ 32 या 31 के आसपास बदलाव भी आया होगा जीवन में। या तो व्यक्ति देश बदलता है, शहर बदलता है, व्यवसाय बदलता है, या घर बदलता है, तो कोई ना कोई बदलाव 31 या 32 में आया होगा। फिर एक छोटी सी राहु रेखा इनको 35.5 में आएगी। उसके बाद एक और राहु रेखा है 38 में आएगी, पर ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग राहु रेखा नहीं है। फिर 41 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा है। फिर 44 से जो ऑफशूट चालू होंगे वो ये 55 तक इनको कंटिन्यू ऑफशूट मिलेंगे। तक कंटिन्यू ऑफशूट मिलेंगे। और यहाँ पर 55 में आगे आता हूँ मैं, यहाँ तक इनके जीवन में कंटिन्यू ऑफशूट है 44 से। तो यहाँ पर जीवन एकदम गोल्डन पीरियड इनको महसूस होगा जीवन में। फिर उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 47 में, या 46 पकड़ लो। फिर 49 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी। 52 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी। सॉरी, 44 के बाद यहाँ पर ये राहु रेखा। 44 के बाद 47 के बाद बहुत बारीक बारीक राहु रेखा है। एक छोटी सी राहु रेखा दिख रही है 49 में, एक छोटी सी 52 में भी यहाँ पर भी दिख रही है, और ये 55 में ऑफशूट है, ये लास्ट वाला ऑफशूट। उसके बाद यहीं नियर एंड डियरर की डेथ है, और एक 57 में छोटी सी राहु रेखा है। उसके बाद एकदम नॉर्मल है, और ये यात्रा रेखा है, जीवन में कभी ना कभी यात्रा करवाएगी इनको और विदेश भी लेकर जाएगी। तो आगे राहु रेखा कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है जैसी दूसरों के हाथों में होती है, पर जितनी थी वो मैंने बता दी, और ऑफशूट का भी मैंने जानकारी दे दिया। और ये रेखा, अगर इतनी सी रेखा भी हाजमे का प्रॉब्लम देती है। अब इनकी धन रेखा पर अगर कट देखे तो एक 29 के आसपास ये शादी का खर्च हुआ होगा। ये 34 के आसपास ये कट लगा, कोई ना कोई आर्थिक नुकसान। ये लाइन अच्छी तरह से मैं दिखाऊंगा आपको। ये लगभग 40 के आसपास ये नुकसान देगा, पर स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा 49 में, और एक कट 58 के आसपास है। इतने आर्थिक नुकसान इनको झेलने पड़ेंगे। अब इनके धन रेखा का क्लोजअप देखते हैं। पहले तो ये धन रेखा सीधी नहीं चल रही है। जब सीधी नहीं चलती तो इतना इफेक्टिव नहीं रहती। ये इस जगह से ये सीधी हो रही है। मैं इस कट का जिक्र कर चुका हूँ।
यहाँ से ये सीधी होगी तो ये ज़्यादा फल देनी चालू करेगी। पर यहाँ पर मुझे 2 साल या एक आध साल थोड़ा सा ग्रोथ कम रहेगा, 35 से 37 तक। और ये देखिए ये कंप्लीट अलग लाइन है, ये यहाँ पर 40 के आसपास इनको ये आर्थिक नुकसान देगी, पर सीधी काट रही है तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं जाता। फिर यहाँ से और धन रेखा मजबूत बन रही है अप टू 53 तक। 53 से ये धन रेखा कमजोर पड़ रही है अप टू 58 तक। पर इसके साइड में एक धन रेखा है जो इनको पैसा देगी, और फिर 58 से वापस मजबूत बन रही है अप टू मरने तक। और यहाँ से भी एक नया व्यवसाय चालू होगा 58-59 में, ये भी इनको ग्रोथ देगा। तो आने वाला समय उत्तम है इनके लिए। और देखिए कोई राहु रेखा इतनी स्ट्रांग इनके हाथ में नहीं है, ये केवल ये काफ़ी स्ट्रांग है। इसके बाद थोड़ी उसकी आधी यहाँ पर है, उसके बाद तो कोई राहु रेखा वो ज़बरदस्ती दिख रही थी तो मैं दिखा रहा था। बाकी ये देखिए पूरी गोपूछ टाइप की जीवन रेखा, ये अति उत्तम गोल्डन समय मिलेगा इनको। ये 55 तक, इसको 53 के बदले 54 गिन लीजिए, यहाँ तक का पीरियड इनको गोल्डन मिलेगा। पर साइड में भी रेखा है तो धन में इतना कोई कमी नहीं आने वाला। और उसके बाद भी कोई ऐसी खास राहु रेखा है नहीं। हाँ, छोटी छोटी और ऑफशूट जरूर है इनके हाथ में। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी कम संघर्षों वाला हाथ है। जीवन काफ़ी उत्तम रहेगा, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरह की संपन्नता इनके जीवन में रहने वाली है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।